गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। जितने विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद। माँ आप लोग की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। चलिए जुड़ने का प्रयास करेंगे। टाइप 7 में हम लोग कहाँ तक बताए थे, केवल इतना बता देंगे। टाइप 7 में कहाँ तक हो चुका था। टाइप 7 में विद्यार्थी जी कहाँ तक हो चुका था। चलिए होमवर्क था, कुछ पूछना है तो बोल दीजिएगा। 1 से 10 तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को पूछना है तो बोल दीजिए। टाइप 7 में विद्यार्थी जी 1 से 10 तक। टाइप 7 में 1 से 10 तक। टाइप 7 विद्यार्थी जी टाइप 7 में 1 से 10 तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। 1 से 10 तक। टाइप 7 में विद्यार्थी जी 1 से 10 तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लिया कीजिए। थोड़ा फास्ट कीजिएगा। 1 से 10 तक। चलिए परवीन कुमार जी नो सर। मनीषजीत कुमार नो प्रॉब्लम। दीपक कुमार नो। विद्यार्थी 10 नंबर पूछ रहे हैं। चलिए देख लीजिए 10 केयर कीजिएगा। 10 नंबर को पूछ रहे हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा, सीखने का प्रयास। ए बी सी अलग अलग काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 में समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए 12, 15, 20 से कटने वाली राशि 60 होता है। 12, 15, 20 से कटने वाली राशि 60 होता है। तो इफिशियंसी लाने के लिए 12 पचे 60, 15 चौ 60, 20 60। इतना तो समझ गए होंगे विद्यार्थी जी। अब ध्यान दीजिए, मुझे टोटल काम 60 करना है। काम करने की तरीके क्या है देखते हैं। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी। इसी प्रकार बारी बारी से, मतलब 3 दिन का रिपीटेशन हो रहा है। 3 दिन के बाद काम की रिपीटेशन हो रहा है। तो 3 दिन का काम निकाल ले। तो 5, 4, 9, 3, 12 यूनिट काम विद्यार्थी जी 3 दिनों में। 12 यूनिट काम विद्यार्थी जी 3 दिनों में। अब आप लोग इसको इतना से गुना कर लीजिए कि 60 या उससे जस्ट कम आ जाए। तो बोलिएगा पूरे पूरे 60 आ रहा है, अर्थात 5 से गुना कर देंगे। अतः हम लोग का आंसर विद्यार्थी की 15 दिन। आशा करते हैं आप लोग को बताया हुआ था। इससे आसान क्वेश्चन तो आप लोगों को नहीं मिलना चाहिए। आप लोग को इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, घबराइए नहीं। 11 से लेकर विद्यार्थी जी 20 तक कोई प्रॉब्लम है तो बस लिख दें। 11 से 20 तक। थोड़ा फास्ट कीजिएगा। 11 से 20 तक। 11 से 20 तक। और नहीं है तो नो प्रॉब्लम लिखने का प्रयास कीजिए। 11 से 20 तक। थोड़ा फास्ट करेंगे। 11 से 20। चलिए 13 आ गया। 11 से 20 तक थोड़ा फास्ट कीजिएगा। चलिए 12 भी आ गया। 14, 16 भी आ गया। बारह, 13, 14, 16। चलिए किन्हीं किन्हीं है। चलिए सीखिएगा। ध्यान दीजिए। 12, 13, 14, 16 आप लोग का आ गया। सीखते हैं 12 क्या कहता है देखिए। भूमि एक दिन में किसी काम का 20% कर सकती है, जबकि जोया एक दिन में उसी काम का 30% कर सकती है। यदि वे क्रमागत दिन के आधार पर काम करे, अर्थात पहले दिन भूमि दूसरे दिन जिया, है ना,
तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो गई, तो और आसान हो गया विद्यार्थी जी। पहला दिन 20% काम हो गया, दूसरा दिन 30% काम हो गया, फिर अगला दिन 20% काम होगा, फिर अगला दिन 30% होगा। देखिए 100% हो गया। अर्थात हम लोगों ने कहा कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा, तो 4 दिन में। कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो 4 दिन में। तरीके नंबर 3 से 2 देखिएगा। 2 दिन के बाद रिपीटेशन हो रहा है, तो 20% पहला दिन और 30% दूसरा दिन, अर्थात 50% काम विद्यार्थी जी 2 दिनों में। 50% काम विद्यार्थी जी 100% लाने के लिए 2 से गुना कर लीजिए, अर्थात 4 दिन में आपका काम समाप्त हो जाएगा। तो 12 नंबर तो आप लोग आसान था। चलिए 13 पे आ जाते हैं। 4 दिन आपका आंसर आ गया होगा 12 का। फिर भी मन में कोई शिकायत होगा बस बोलिएगा समझने के लिए। 13 सीखिएगा। 13 कोई पूछ रहे हैं। मोहन 1/3 काम 4 दिन में। मोहन 1/3 काम 4 दिन में, अर्थात पूरा काम विद्यार्थी जी 12 दिन में। आगे सोहन 66 गुना 2/3% का मतलब 2/3 काम 6 दिन में, तब पूरा काम 9 दिन में। 2/3 काम 6 दिन में, तब पूरा काम 9 दिन में। सोहन 9 दिन समझ में आ गया होगा कैसे। 2/3 करने का मतलब 2 से कट जाएगा 3 बार में, 3 उलट के गुना 9 सिखाए थे। 2/5 काम 15 दिन में, नहीं पूरा काम 25 दिन में। मनोज विद्यार्थी जी पूरा काम 25 दिनों में। यहाँ तक तो समझ में आ गया हो। पहले दिन मोहन, दूसरे दिन सोहन, तीसरे दिन मनोज काम करता है, पुनः चौथे दिन मोहन। इसी तरह से सोहन और मनोज मतलब बारी बारी से ही काम करता है। तो चलिए फिर तो काम वही हो गया। तो सबसे पहले विद्यार्थी जी 12, 9 और 25 से कटने वाली राशि हम लोग ढूंढ लेते हैं। 12, 9, 25 से कटने वाली राशि हम लोगों का विद्यार्थी जी 900 हो जाएगा। 900 हो जाएगा। तो चलिए इफिशिएंसी मनोज का, सोहन का, सॉरी मोहन है, सोहन है, मनोज, इसको हिंदी में लिख देते हैं ये मोहन है ना। अब ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा। मैंने आप लोगों से कहा केयर कीजिएगा विद्यार्थी जी। हम लोगों ने कहा इन लोगों का एलसीएम चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो जल्द से जल्द एलसीएम देखिएगा। 12, 25 में कोई कॉमन है नहीं, इन सबों में कोई कॉमन है नहीं। अच्छा पहले इतना देखिएगा, 12 और 9 का एलसीएम तो हो जाएगा आप लोग को 36। 36 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 36 गुने 25, अर्थात इन सबों का एलसीएम हो जाएगा आप लोग को 36 गुने 25। अब ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा। तो यहाँ केयर कीजिएगा विद्यार्थी जी। 12 से भाग देंगे यानी इसकी एफिशिएंसी 75। यहाँ देखिएगा 9 से भाग देंगे तो 9 से, यानी कहने का मतलब विद्यार्थी 4 बार में, अर्थात यहाँ हो जाएगा 100। आगे देखिएगा यहाँ हो जाएगा विद्यार्थी जी 36। टोटल एलसीएम हम लोगों का 900 ही आया होगा, गुना करके देख लीजिएगा 900 आया होगा। टोटल काम हम लोगों को 900 करना है। टोटल काम हम लोग को कितना करना है विद्यार्थी जी, तो बोलिएगा 900 काम करना है। अब चलिए 3 दिन के बाद रिपीटेशन हो रहा है, तो 3 दिन का काम तो हम लोग जोड़ ले। तो 100, 75 और 36 जोड़ लीजिएगा विद्यार्थी जी। तो 100 और 75 175, 175 में 25 211 आ जाएगा। 211 यूनिट काम, ध्यान दीजिएगा 211 यूनिट काम, 211 यूनिट काम विद्यार्थी जी थी। अब इसको इतना से गुना करिए कि 900 या उससे जस्ट कम आ जाए। तब बोलिएगा कि सर हम 4 से गुना कर लेंगे। 4 से गुना कर देते हैं। तो 4 से गुना कर दीजिएगा विद्यार्थी जी। तो देखिएगा 844 काम हो गया, 844 काम हो गया। अब बच गया 56 काम। तो 56 काम अगला मनोज मोहन आके कर देगा। कितने दिनों में, तो 56/75। 56/75, क्योंकि एक दिन में 75 यूनिट, तो 56 यूनिट करने के लिए 56/75, अर्थात टोटल काम हो जाएगा विद्यार्थी जी 12 पूर्णांक। हालांकि देखिएगा अगर ये कटता है तो काट भी सकते हैं, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। 12 पूर्णांक 56/75 दिन। इतना आसानी से तो आप लोगों का आंसर आ गया। अतः आप लोग का आंसर विद्यार्थी जी डी होना चाहिए। फिर भी मन में कोई शिकायत, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जानबूझ के दिया जाता है कि आप लोगों को अगर परीक्षा में कैलकुलेशन लंबी भी आ जाए तब भी डरना नहीं है, बन जाना चाहिए। चलिए राम बाबू कुमार बहुत अच्छे, आपके आंसर बहुत पहले आ गए, बहुत अच्छा। तो जिन किन्हीं को मन में कोई और भी अभी तक है तो जरूर बोल सकते हैं। ये तो पुरानी क्वेश्चन आ गया, केवल आप लोग को
सा डाटा लंबा था तो सीखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, डरना नहीं पड़ेगा। चलिए 14 कोई पूछ रहे हैं। महिलाएं काजल सोनी अलग अलग, देखिए महिलाएं जो है काजल और सोनी अलग अलग कार्य करके क्रमशः 8-12 घंटे में फसल काट सकती है यदि वे बारी बारी से 1 घंटा कार्य करे तथा काजल सुबह 9 बजे फसल काटना शुरू करे तो कटाई कब समाप्त होगी। सीखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है। 8 और 12 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 24। कौन कौन नाम है? काजल है और सोनी। 8 और 12 से कटने वाली राशि 24 लाने के लिए एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2, अर्थात हम लोग को टोटल काम 24 करना, इतना तो पता चल गया होगा। सबसे पहले काजल शुरू करती है तो 3 यूनिट और 2 यूनिट यानी 3 2 5 यूनिट काम हो गया विद्यार्थी जी। 5 यूनिट काम हो गया 2 घंटे में। अब इसको इतना से गुना करिए, जस्ट कम हो जाए तो बोलिएगा 2 से गुना कर देता हूँ, तो देखिएगा 10 यूनिट काम हो गया। अब बाकी देखिएगा, सॉरी माफ करिएगा, मुझे 24 लाना था, 24 लाना था। तो 24 लाने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 से गुना कर लीजिएगा, 4 से गुना कर लीजिएगा विद्यार्थी जी, तो आप लोग को 8 घंटा में 20 यूनिट हो गया। अगले घंटे ध्यान दीजिएगा, अगले घंटे काजल आएगा और 3 यूनिट कर देगा, तो 20 और 3 23 यूनिट हो गया 1 घंटे में। आगे बच जाएगा 1 यूनिट और बच गया, तो अब सोनी करेगा 1 यूनिट करने में 1/2 घंटा, अर्थात टोटल समय जोड़िएगा तो 8 1 9 पूर्णांक 1/2 अर्थात 9.5 घंटे लग जाएंगे। तो 9 बजे काम शुरू हुआ था, तो 9 बजे के बाद 9 घंटा और, तो 9 बजे के बाद 9 घंटा और, इसका मतलब शाम 6:30 बजे। सो आपका आंसर विद्यार्थी डी होगा। 9 बजे के बाद 9 घंटा जोड़िएगा तो 9 में 9 जोड़ते तो 18, 18 का मतलब शाम 6 हो जाता है, तो 6:30 बजे शाम, अर्थात आपका आंसर डी होगा। चलिए 6:30 बजे, बहुत अच्छे पुरुषोत्तम राज जी, बहुत अच्छे। 6:30 बजे फिर भी मन में कुछ रहेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। 16 नंबर कोई पूछ रहे हैं। 30 20 10 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 60 होता है। 30 20 10 से कटने वाली राशि ध्यान दीजिएगा 60 होता है। अब 60 लाने के लिए देखिएगा, पहले की एफिशिएंसी 2, दूसरे की एफिशिएंसी 3, तीसरे की एफिशिएंसी 6, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। टोटल काम मुझे 60 यूनिट करना। केयर कीजिए, ए पहले दिन काम करता है, ए पहले दिन में काम में बी का सहयोग करता है और दूसरे दिन सी का सहयोग मिलता है। देखिए, ए को पहले दिन बी का सहयोग मिलता है और दूसरे दिन सी का सहयोग मिलता है, मतलब पहला दिन ए और बी, दूसरा दिन ए और सी। तो पहला दिन ए और बी करेगा यानी 5 यूनिट, दूसरा दिन ए और सी करेगा अर्थात 8 यूनिट। ये 2 दिन का काम हो जाएगा विद्यार्थी जी 13 यूनिट। तो 13 यूनिट काम विद्यार्थी जी कितने दिनों में? 2 दिन। अब आप लोगों को कहना होगा कि 13 को इतना से गुना कर दीजिए कि 60 या उससे जस्ट कम हो जाए, तो 13 को 4 से गुना कर लीजिएगा, 13 × 4 52 यूनिट काम हो गया। अब 52 यूनिट काम हो गया तो अगला दिन देखिएगा ये 5 यूनिट करेगा 1 दिन में, तो 52 5 57 यूनिट हो गया। बाकी 3 यूनिट बच गया, तो 3 यूनिट करने के लिए दूसरा दिन लग जाएगा 3/8 घंटे और लग जाएंगे, अर्थात टोटल समय हो जाएगा 8 1 9 पूर्णांक 3/8 दिन। 9 पूर्णांक विद्यार्थी जी 3/8 दिन, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा ए। फिर से केयर कीजिएगा, शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से समझाता हूँ, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है ए का पहला दिन बी सहयोग करने आया है, दूसरा दिन ए को सी करने आया है, मतलब पहला दिन ए और बी काम किया है यानी 5 यूनिट, दूसरा दिन ए और सी काम किया है यानी 8 यूनिट। तो 2 दिन का काम ही, पहला दिन 5 हो रहा है, दूसरा दिन 8 हो रहा है, फिर अगला दिन 5 यूनिट होगा, फिर 8 यूनिट होगा, 5 यूनिट 8 यूनिट, इसी तरह से चलेगा, यानी 2 दिन का रिपीटेशन होगा।
तो आप लोग तुरंत कलम लगाए होंगे, लिखे होंगे 13 यूनिट काम, 13 यूनिट काम विद्यार्थी जी 2 दिनों में। अब इसको इतना से गुना करो कि 60 या उससे जस्ट कम, तो 4 से गुना कर ली। अब देख लीजिए 52 यूनिट काम हो गया। अब 8 यूनिट करना है। 8 यूनिट के लिए सीखिएगा, 8 यूनिट के लिए ही तो पहला दिन आएगा 5 यूनिट कर देगा एक दिन में। चलिए बाकी बच गया 3 यूनिट और करना होगा। तो 3 यूनिट करने के लिए ही दूसरा दिन आएगा, तो 3/8 दिन लग जाएगा। अर्थात टोटल समय देखिएगा 8 एक 9.3/8 दिन हो जाएगा, 9.3/8 दिन हो जाएगा। अर्थात आप आंसर ए हो जाएगा। आशा कर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी मन में कोई समझ में दिक्कत हो, कोई शक हो तो अवश्य एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा। चलिए पुरुषोत्तम जी बहुत अच्छे। चलिए बम बम भाई आपका भी आंसर सही है, दीपक जी आपका भी आंसर सही है। नेक्स्ट, तो आप लोगों ने 20 तक इतना ही क्वेश्चन लिखा था। अब आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी 20 के आगे। 21 से 30 तक कोई प्रॉब्लम है अवश्य लिखिएगा। 21 से 30 तक के बीच कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोग के मन में आ रही है तो अवश्य लिखिए, थोड़ा फास्ट कीजिएगा। 21 से 30 तक, 21 से 30 तक। चलिए अमित जी नो प्रॉब्लम, बम बम कुमार जी नो सर। 21 से 30 तक। अठारह नंबर 21 से 30 में नहीं आता है। सुदामा जी आप टाइम नष्ट काहे कर रहे हैं दूसरे, है ना। चलिए 30 नंबर आ गया। 25। चलिए एक लड़का लिख दिया लगातार 26 27 28 29, इससे एक भी बना ही नहीं। 26 27 28। चलो 25 26 27 28 29। चलिए 24 भी एक लिख, कोई बात। 24 25 26 27 28। चलिए एक लड़का 22। आप तुम लोग से बना ही क्या है, कि भी बना ही। ये सब बोलता है कि कैसे खत्म होगा, कैसे तुम बनाओगे नहीं तो खत्म कहां से। चलिए एक लड़के 30 भी। चलिए सभी का कमेंट आ रहा है, केवल अंधों का कमेंट नहीं कि सभी का आता है। एक लिख रहा है हिंट कर दें। अरे यार गधे हो क्या था, हिंट तो यहाँ पूरा तुम्हें तैयारी करा दी, एक क्वेश्चन बता दिए, तब उसके बाद भी हिंट क्या होता है। चलिए तो आप लोगों ने देखा आप लोग की तैयारी कितनी अच्छी है। ये 21 से 30 में आप लोगों ने सारे क्वेश्चन लिख दिया। 21 से 30 के भी 10 क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपने 3 3 6 2 8 क्वेश्चन लिख दिया। अभी हो सकता है बताते बताते लास्ट में कोई लिख देगा, 2 और लिख देगा। चलिए 22 नंबर पर पूछा है, सीखिएगा।
चांदनी और दिवाकर किसी काम को 92 और 23 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे बारी बारी काम करे और चांदनी काम शुरू करे तो कितने दिनों में। कितना आसान काम है देखिएगा। पहले तो मैंने कहा 92 और 23 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 92 लाने के लिए पहले की इफिशिएंसी हो जाएगा 1, दूसरे की इफिशिएंसी हो जाएगा 4। अब टोटल काम आप लोग को 92 करना है। तो देखिएगा, केयर कीजिएगा, 5 यूनिट काम हो गया। 5 यूनिट काम हो गया विद्यार्थी जी 2 दिनों में। अब इसको इतना से गुना कर लीजिए कि 92 या उससे जस्ट कम आ जाए। तो 18 से गुना करिएगा, 18 पचे 90 आ गया विद्यार्थी जी 36 दिनों में। अब 2 यूनिट काम और है। तो पहला दिन चांदनी काम करेगा, क्योंकि चांदनी शुरू किया था तो चांदनी आएगा, 1 यूनिट कर दिया। तो मैंने कहा 1 यूनिट हो गया, बाकी 1 यूनिट करने के लिए 1 दिन लग गया। बाकी 1 यूनिट और रह गया, तो 1 यूनिट करने के लिए इन्हें दिवाकर को 1/4 दिन और लग जाएंगे। अर्थात टोटल समय हो जाएगा 36 1 37 पूर्णांक 1/4। इससे आसान क्वेश्चन की क्या जरूरत है। अब लड़के कह रहे हिंट कर दीजिए, इसमें क्या हिंट करेंगे, पूरी तो मैं बता चुका हूं। फिर से केयर कीजिए, मुझे 92 यूनिट काम करना है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे आप 2 यूनिट के लिए दिमाग लगाइएगा। 2 यूनिट होगा तो पहला दिन 1 यूनिट हो गया चांदनी 1 दिन में। बाकी 1 यूनिट ईच करेगा तो 1 यूनिट दिवाकर करेगा 1/4 दिन में। अर्थात टोटल समय हो गया 36 1 37 पूर्णांक 1/4 दिन। तो आप लोग का आंसर होगा, अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी डी होगा। अब आप खुद बताइए, बताया हुआ है। चलिए 24 पूछे। एबीसी काम को अलग अलग करने के लिए 6 12 8 दिन। तो 6 12 8 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 24 होता है। 6 12 8 से कटने वाली राशि 24 होता है। 24 लाने के लिए इसकी इफिशिएंसी 4, इसकी इफिशिएंसी 2, इसकी इफिशिएंसी 3। चलिए यहां तक तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आ रहा तो जरूर बोलिएगा। वे बारी बारी से काम शुरू करे। यदि ए काम शुरू करे उसके बाद बी और इसी तरह से काम जारी रहे। मतलब पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, यही सब प्रक्रिया चालू रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जिन्हें हिंदी में पसंद आता है हिंदी पढ़िएगा, जिन्हें इंग्लिश में पसंद आता है इंग्लिश में पढ़िएगा। जो आपकी मर्जी हो, दोनों क्वेश्चन आपके पास उपलब्ध है। तो कह रहा ए शुरू करता, उसके बाद बी, उसके बाद सी, आगे भी यही प्रकार क्रिया चालू रहती है। तो पहले 3 दिन का काम 4 2 6 3 9 यूनिट काम हो गया विद्यार्थी जी। 4 3 7 2 9 यूनिट काम हो गया 3 दिनों में। 9 यूनिट काम हो गया 3 दिनों में। अब इसको इतना से गुना कर दीजिए कि 24 या उससे जस्ट कम आ जाए। तो 2 से गुना कर देंगे, 9 दूनी 18 यूनिट हो गया विद्यार्थी जी। 18 यूनिट हो गया। अब 6 यूनिट और लाना है। तो 6 यूनिट का मतलब एक दिन 4 यूनिट, दूसरे दिन 2 यूनिट, यानी 2 दिन और लग जाएगा 6 यूनिट के लिए। तो टोटल दिन हो जाएगा विद्यार्थी जी 6 2 8 दिन, अर्थात आपका आंसर ए हो गया। इससे आसान क्वेश्चन कहाँ से लगता है बताइए। अब इतना ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कहीं पढ़ाया जाता होगा। फिर से सीखिएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि 18 यूनिट हो गया और 24 यूनिट करना, यानी 6 यूनिट और चाहिए। 6 यूनिट के लिए अब सीखिएगा। पहला दिन 4 यूनिट, दूसरा दिन 2 यूनिट, 6 यूनिट हो जाएगा। कई दिन में तो बोलिएगा सर 2 दिनों में, अर्थात हम लोग का टाइम हो गया 6 2 8 दिन, अर्थात आपका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट 25 10 11 55 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा। 10 11 55 से कटने वाली राशि 110 होता है। 110 लाने के लिए ध्यान दीजिएगा, इफिशिएंसी हो जाएगा 11 10 2। यही इफिशिएंसी हो गया विद्यार्थी जी। टोटल काम 110 यूनिट करना है, सीखिए। यदि बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करे, ए की सहायता करे मतलब ए के साथ एक दिन बी और एक दिन सी, मतलब पहला दिन ए और बी, दूसरा दिन ए और सी। तो पहला दिन ए और बी काम करेगा, अर्थात 21। दूसरा दिन ए और सी काम करेगा, अर्थात 13। यही 2 दिन का काम होगा विद्यार्थी जी। समझने का प्रयास करिए।
लिखा हुआ है, देखिएगा, बी और सी एकांतरित दिन ए की सहायता करे, मतलब अल्टरनेट डेज ए की सहायता करे। ए का सहायता एक दिन बी किया, एक दिन सी किया, मतलब पहला दिन ए और बी, दूसरा दिन ए और सी। तो ए और बी का मतलब सोच लीजिए 21 यूनिट काम होगा, ए और सी का मतलब 13 यूनिट काम होगा। 21, 13, 34 यूनिट काम हो गया विद्यार्थी जी 2 दिनों में। 34 यूनिट काम हो गया 2 दिनों में। अब आप लोग चाहिएगा इसको इतना से गुना करें कि 110 या उससे जस्ट कम हो जाए, 110 या उससे जस्ट कम हो जाए। तो 3 से गुना करेंगे विद्यार्थी जी, तो ध्यान दीजिएगा 112। 3 से गुना करिएगा, तो 3 से गुना करिएगा विद्यार्थी जी, तो 4 3 102 हो जाएगा। 102 यूनिट काम हो गया, 102 यूनिट काम हो गया विद्यार्थी जी। बाकी 8 यूनिट और करना है, तो 8 यूनिट करने के लिए 8/21 दिन और लग जाएंगे, अर्थात टोटल समय हो गया 6.8/21 दिन। इससे आसान क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत है नहीं, अर्थात आपका आंसर डी होगा। इससे आसान क्या बता सकता हूं, आप खुद देख लीजिए। एक ही चीजें बार बार आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप लोग अगर कल से आज तक पढ़ रहे होंगे तो सारी चीजें एक ही आ रहा है। तो आप लोग ऑनलाइन को बेइज्जती कर रहे हैं कि ऑनलाइन कैसे आप पढ़ा दीजिएगा, अच्छा ही गलत बात है। ऑनलाइन आप बोलना नहीं चाह रहे, आप बोलना चाह रहे कि ऑनलाइन आप नहीं पढ़ाओ, है ना। हम एक का क्वेश्चन आपको तबाह कर देंगे। देख लीजिए सारे क्वेश्चन है कि नहीं बताए हुए। भाई लाइव पढ़ने आए हो तो थोड़ा मेहनत करो, बनाने का प्रयास करो। चलिए, ए 20 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में। 20, 15, 12 से कटने वाली राशि 60 होता है। 20, 15, 12 से कटने वाली राशि 60 होता है। 60 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 4, इसकी इफिशियंसी 5। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। हम लोग को टोटल काम 60 यूनिट करना है। अब सीखिए कैसे। एक कार्य को पूरा कर लेगा यदि उसको पहला दिन बी और दूसरा दिन सी इसी तरह आगे भी सहयोग करे, मतलब फिर वही क्वेश्चन। ए के साथ पहला दिन बी अर्थात 4 3 7 यूनिट, ए के साथ दूसरा दिन सी यानी 5 3 8 यूनिट। अब खुद देख लीजिएगा विद्यार्थी जी, 15 यूनिट काम 2 दिनों में, 15 यूनिट काम 2 दिनों में हो गया। अब इसको इतना से गुना कर दीजिए कि 60 या उससे जस्ट कम आ जाए। तो बोलिएगा सर पूरे 60 आ रहा है, इससे आसान क्वेश्चन तो होगा ही नहीं, अर्थात आपका आंसर हो गया 8 दिन। फिर भी मन में अभी भी कोई शिकायत है कि नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर बोलिएगा। चलिए, इतना क्वेश्चन ऑफलाइन में कहाँ कोई पूछेगा। ऑफलाइन में पढ़ने वाले विद्यार्थी बना के आते, आप लोग जैसे टाइम पास वाले नहीं आते। ये टाइम पास का तरीका एक ही क्वेश्चन है और कल से क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आज का एक आ गया, कल भी क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट, चौबीस 32 48 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 96 होता है। 24 32 48 से कटने वाली राशि 96 होता है। 24 और 96 32 या 96 48 दूनी 96। अब ध्यान दीजिएगा, टोटल काम मुझे 96 करना है। अब सीखिए क्या कह, ए काम आरंभ करता, बी और सी बारी बारी से क्रमागत दिन में काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर वही हो गया विद्यार्थी जी, ए काम आरंभ करता है तथा बी तथा सी बारी बारी से क्रमागत दिनों में उनकी सहायता करता है। ये होना चाहिए, जरा देख लीजिए इंग्लिश में क्या लिखा है। ए स्टार्ट द वर्क, बी एंड सी वर्क अल्टरनेट डेज। अच्छा हाँ, बी और सी अल्टरनेट डेज है विद्यार्थी। इसका मतलब हो गया वही कि ए के साथ एक दिन बी एक दिन सी काम करेगा। तो ए के साथ एक दिन बी काम करेगा यानी 4 3 7 यूनिट, ए के साथ सी करेगा अर्थात 4 2 6 यूनिट। तो 713 यूनिट 2 दिनों में हो जाएगा विद्यार्थी जी। तो चलिए हल कर लेते हैं। 13 यूनिट काम हो गया विद्यार्थी जी 2 दिनों में।
अब इसको इतना से गुना करिए कि 96 या उससे जस्ट कम आ जाए, तो 7 से गुना कर दीजिएगा, 9391 यूनिट काम हो गया। बाकी बच गया 5 यूनिट काम और करना, तो 5 यूनिट करने के लिए इसे लग जाएगा 5/7 दिन। 5/7 दिन अर्थात टोटल समय हो जाएगा 14.5/7, अर्थात आपका आंसर बी। चलिए 28 देखिएगा। 15, 20 और 30 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 60 होता है। 60 लाने के लिए इसे 4 यहाँ 3 यहाँ 2, 60 लाने के लिए पहले की एफिशिएंसी 4, दूसरे की 3, तीसरे की 2, टोटल काम मुझे 60 यूनिट करना है। ये ए पूरे समय तक काम करता है, जबकि बी और सी बारी बारी से करता है। मतलब ए के साथ एक दिन बी, एक दिन सी, वही मेन प्रोसेस। ए के साथ बी करेगा तो 4 3 7 यूनिट, ए के साथ सी करेगा तो 4 2 6 यूनिट, अर्थात ध्यान दीजिएगा 13 यूनिट काम हो गया विद्यार्थी जी 2 दिनों में। 13 यूनिट काम 2 दिनों में। अब 60 लाने के लिए इसको 4 से गुना कर लीजिएगा, 13 4 52 यूनिट हो गया। 52 यूनिट हो गया। बाकी 8 यूनिट के लिए पहला दिन 7 यूनिट हो जाएगा एक दिन में, बाकी बच जाएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट करने के लिए 1/6 दिन और लग जाएगा, अर्थात टोटल समय हो जाएगा 8 1 9.1/6, अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी बी। इतना आसानी से तो आंसर दे रहे हैं, इससे आसान आंसर क्या चाहिए दीजिएगा। 29 30 40 60 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 120 होता है। 30 40 और 60 से कटने वाली राशि 120 लाने के लिए यहाँ 4 यहाँ 3 यहाँ 2, यही हम लोग की एफिशिएंसी हो गई। टोटल काम 120 करना है, ध्यान रखना है। ए काम शुरू से अंत तक करता है, जबकि बी और सी बारी बारी से एक एक दिन के लिए सहायता करता है। मतलब फिर वही हो गया, ए के साथ बी यानी 7 यूनिट, ए के साथ सी यानी 6 यूनिट, तो 713 यूनिट काम 2 दिनों में। 13 यूनिट काम विद्यार्थी जी 2 दिनों में। नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ कमेंट कीजिए, तो वहां समझाने का प्रयास करूंगा। अब 13 को इतना से गुना कर दीजिए कि 120 या उससे जस्ट कम आ जाए, तो 9 से गुना कर लीजिएगा, 13 17 से 117 यूनिट काम हो गया। बाकी बच गया 3 यूनिट काम, तो 3 यूनिट करने के लिए 3/7 दिन और लग जाएंगे, अर्थात टोटल समय हो जाएगा 18.3/7। सो आपका आंसर बी। आशा करेंगे इस तरह की आंसर देने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। जी पवन जी, ऐसे में तो 3 ईयर नहीं 300 साल भी लग सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, खुद बोलिए। हमारे तरफ से दिक्कत होती तब तो हाँ ये बोल देते कि सर आपने इस तरह का क्वेश्चन बताया ही नहीं है, बनाने कह देते हैं तो दिक्कत होती है। सारे क्वेश्चन आपको बताए हुए, आप खुद देख लीजिए। एबीसी काम को 10 15 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 15 30 से कटने वाली राशि 30 होती है। 10 15 30 से कटने वाली राशि 30 लाने के लिए इसकी एफिशिएंसी 3, इसका 2 और इसका 1, टोटल काम मुझे 30 यूनिट करना है। यहाँ तक तो आपको आ गया। बी काम आरंभ करता है, ए और सी प्रत्येक दूसरे दिन, ध्यान दीजिएगा थोड़ी क्वेश्चन अलग है। बी काम आरंभ करता, ए तथा सी प्रत्येक दूसरे दिन बी के साथ काम करता है। मतलब समझिए, पहला दिन बी और दूसरा दिन विद्यार्थी जी बी के साथ ए और सी भी, अर्थात 6 यूनिट। पहला दिन 2 यूनिट और दूसरा दिन 6 यूनिट। सीखिएगा, बी काम आरंभ करता है तथा ए और सी प्रत्येक दूसरे दिन बी के साथ काम करता है। मतलब पहला दिन बी और दूसरा दिन बी के साथ ए और सी भी,
अब चलिए सीखते हैं। तो 8 यूनिट काम हो गया विद्यार्थी जी 2 दिनों में। अब इसको इतना से गुना कर लीजिएगा कि 30 या उससे जस्ट कम आ जाए, तो ध्यान दीजिएगा 3 से गुना कर लेते हैं। तो 8 या 24 यूनिट काम हो गया। अब 6 यूनिट करने के लिए सीखिएगा। पहला दिन तो ये 2 यूनिट कर लेगा विद्यार्थी जी, बाकी बच गया 4 यूनिट करने के लिए 4/6। 4/6 का मतलब कट के 2/3, अर्थात टोटल समय लगेगा 6 7.2/3। 7.2/3 विद्यार्थी जी 7.2/3 होगा, माफ कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए 31 से 40 तक बोलिएगा, थोड़ा फास्ट कीजिए। 31 से 40 तक। 31 से 40 नहीं बनाए, जबरदस्ती मत लिखा कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी नहीं बना के आते हैं, जबरदस्ती लिख देते हैं कि अच्छा पूछी कर अल्लाह ताला लिख दे। अब देखिए एक सौरभ कुमार है 31 लिखा है, 31 नंबर देख लीजिए, पढ़ के कल ही हम बताएं। एक काम शुरू करता एक दिन के बाद बीसीडी भी शामिल हो जाता है। देख लीजिए 31 कल हम बताएं कि नहीं। अभी लड़का पढ़िए कि क्या करेगा। चलिए 38 39 आ गया। चलिए 40 भी आ गया। थर्टी फाइव। 33। 32। ये मुकेश कुमार कौन है, तबाह करता है, पढ़ने वाला नहीं है। ये देख लेता है कि कौन कौन लिखा, उसको लास्ट में लिख देता है, एक भी नहीं बनाता। 31 32 34। चलिए लिखा कहा 37, छोड़ दिए, लिख देते हैं 37। चलिए देखिएगा 31 से 40 में होते हैं 10 क्वेश्चन। देखिए आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात आपके सारी क्वेश्चन आ गई है ना। तो पूछने की जरूरत ही नहीं आप लोगों को। अब बताइए होमवर्क देने से कोई फायदे हैं? बेहतर होगा आपको हर एक टाइप से मैं 2 2 क्वेश्चन बता के छोड़ दूं, बनाने वाले विद्यार्थी खुद बना ही लेंगे, उन्हें जरूरत नहीं होगी पूछने का। और जो टाइम पास वाले ऐसे गधे हैं वो जिंदगी भर अगर 400 क्वेश्चन भी हम बता देंगे करके तब भी इससे नहीं बनेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। देखिएगा 32 जो भी पूछा है, जो भी गधा है, देखिएगा ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को 6 दिन और 9 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करे, एक कार्य आरंभ करे तो काम कितने दिनों में? अभी पूछ रहे हैं का मतलब चिढ़ा रहे हैं कि हम पूछवे करेंगे। देख लीजिए इस क्वेश्चन में कि ए और बी 6 और 9 दिन में है, बारी बारी से काम करता है। सेम क्वेश्चन है, हम क्यों बताएंगे, खुद देख लीजिएगा। 33। अनंत कुमार कौन है? यही गधा पूछा है। 32 नंबर क्या है तुम्हें बताओ।
अब जब तुम्हें 32 नंबर नहीं बना तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। टाइम नष्ट मत करो, हमारे पास पढ़ने से कोई फायदे नहीं होंगे। चलिए, ए 6 और 9 दिन में था, 6 कटने वाली राशि होती है 18। ए और बी 6 और 9 दिन में था, 6 और 9 से कटने वाली राशि होती है विद्यार्थी जी 18। 18 लाने के लिए इससे 3 और बी की इफिशियंसी 2। यहां तक तो हम लोग को काम समझ में आ गया। अब ये ध्यान दीजिए, यदि वे बारी बारी से काम करे, एक कार्य आरंभ करे, इससे आसान क्या हो सकता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, 3 2 5 यूनिट काम, 5 यूनिट काम विद्यार्थी जी 2 दिनों में। अब इसको इतना से गुना कर दीजिए कि 18 या उससे जस्ट कम हो जाए, तो 3 से गुना कर देंगे, 5 दिया 15 यूनिट काम हो गया। अब 15 यूनिट काम हो गया तो बच गया 3 यूनिट काम। 3 यूनिट करने के लिए ए आएगा और एक दिन में कर देगा 3 यूनिट, अर्थात टोटल समय हो जाएगा 7 दिन। इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं मिलने वाले हैं। 33। चलो, अमित कुमार जल्दी बताओ भाई। तुम अनंत कुमार, सॉरी माफ करें, अनंत कुमार, क्या दिक्कत हुआ तुम्हें बताओ, तुम्ही से पूछ रहा हूं। अब कहता है गलती से टाइप हो गया, तू टेढ़ है, तुम्हारा गलती दूसरे को तो जान ले रहा है, तो कुले गलती से टाइप कर दो। गधा कहीं का, कहता गलती से टाइप हो गया। एबीसी किसी काम को 20 30 और 60 दिनों में समाप्त करता है। 20 30 60 से कटने वाली राशि होती है 60। ये भी यही अनंत कुमार ही लिखा है, देखो 20 30 60 से कटने वाली राशि होती है 60। 60 लाने के लिए इसकी एफिशिएंसी 3 2 1। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे 60 यूनिट काम करना है, सीखिए कैसे। लिख रहा है सी कितने दिन में काम समाप्त कर लेगा, यदि ए और बी हर तीसरे दिन उसका साथ होता है। हर तीसरे दिन, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब पहला दिन सी, दूसरा दिन सी और तीसरा दिन सी के साथ ए और बी भी। ध्यान दीजिए, मैंने नहीं कहा सी कितने दिन में काम समाप्त कर लेगा, यदि ए और बी हर तीसरे दिन उसके साथ शामिल हो जाता है। तीसरे दिन मतलब पहला दिन सिर्फ सी, दूसरा दिन सिर्फ सी और तीसरा दिन सी के साथ ए और बी भी मिल जाता है, तो 6 2 8 यूनिट काम 3 दिनों में। 8 यूनिट काम 3 दिनों में। अब इसको इतना से गुना कर दीजिए कि 60 या उससे जस्ट कम हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, 7 से गुना कर लेते हैं तो 7 8 56 यूनिट काम हो गया। अब 4 यूनिट समाप्त होने के लिए देखिएगा, पहला दिन 1 यूनिट, दूसरा दिन 1 यूनिट, 2 दिन में 2 यूनिट हो गया। बाकी 2 यूनिट करने के लिए से लग जाएगा 2/6। 2/6 का मतलब 1/3 दिन। टोटल हो जाएगा 21 और 2 23.1/3 दिन, अर्थात आपका आंसर बी हो गया। इससे आसान क्या बताऊं, फिर से समझिएगा। 56 यूनिट तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई, बाकी 4 यूनिट करना है। तो पहला दिन 1 यूनिट हो गया, फिर 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया। बाकी 2 यूनिट करने के लिए इसको लग जाएगा 2/6 का मतलब 1/3 दिन और, तो 2.1/3 दिन और लग जाएंगे, अर्थात टोटल समय हो जाएगा 21 और 2 23.1/3 दिन, अर्थात आपका आंसर बी। होमवर्क देंगे ही नहीं विद्यार्थी जी आप लोग को। अब बनाना नहीं बनाना आप पे भी, ये टाइम हमें सर दर्द हो गया। ऐसे ज्यादा बना, ऐसे हम पढ़ा देंगे ना तो इतनी बीपी हाई हो जाएगा कि हम साल भर के अंदर हमें मौत बुला लेगी। कि एक भी क्वेश्चन नहीं, आप खुद देख लो ना, 40 तक में 400 क्वेश्चन आपने पूछ लिया, तो बेहतर है कि पढ़ाने से कोई फायदा ही नहीं बना। बीपी हाई हो जाती, इससे बेहतर होता है आपने
100-200 रुपये आपने दिया नहीं, बल्कि आप हमारी खून चूस रहे हैं, है ना। तो पढ़ने के तरीके नहीं है, आप टाइम पास कर रहे हैं। ए बी सी अलग अलग काम को 10 दिन 20 दिन 30 दिन 10 20 30 से कटने वाली राशि होती है 60। इसी में ध्यान दीजिएगा, पढ़ने वाले विद्यार्थी को घाटा हो जाते हैं कि कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसे जानबूझ के मैं छोड़ देता हूँ कि यार इतना बीपी तू हाई कर दिया, इतना इरिटेट कर दिया कि अब पढ़ाने से क्या फायदे। तो अच्छे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, हम लोग रोक के बचा के रखे रहते साइड में। अब उसे बताना ही नहीं जरूरत, हम समझते हैं काहे बताएंगे, क्योंकि आप पढ़ने वाले हो नहीं। आप एक का क्वेश्चन ऐसे टाइम पास कर रहे हो और आप बोलोगे कि सर कितने दिन में खत्म होगा। यार कितने दिन में खुद देख लो कैसे खत्म, ऐसे दे दिए हो उसका मतलब थोड़ी कोई खून चूसोगे किसी को। चलिए, तो 10 20 30 से कटने वाली राशि होती है 60। 60 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 6, इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 2, टोटल काम मुझे 60 करना है। सीखिएगा, एक काम के शुरू से अंत तक काम करता है। प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ मिलकर काम करता है। मतलब पहला दिन ए और दूसरा दिन ए के साथ बी और सी भी 10 3 9 2 11, है ना। अर्थात 11 6 17 यूनिट काम, 17 यूनिट काम 2 दिनों में। पहला दिन ए करता है, दूसरा दिन ए के साथ बी और सी भी मिल जाता है। तो ए के साथ बी और सी मिल जाएगा तो 6 3 9 2 11 यूनिट। अब आप लोग खुद बोलिएगा इसको कैसे गुना करें, तो 3 से गुना कर लेंगे तो 17 कॉमन यूनिट हो। बाकी 9 यूनिट होने के लिए पहला दिन तो 6 यूनिट हो गया, बाकी 3 यूनिट करने के लिए 3/11 दिन और लग जाएंगे। इसका मतलब टोटल समय हो गया 6 1 7.3/11 दिन। अर्थात आपका आंसर डी। पैंतीस 30 45 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 30 45 60 से कटने वाली राशि होती है 180। 180 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 6, इसका 4 और इसकी इफिशियंसी 3। टोटल काम मुझे 180 करना है। सीखिएगा, बी पूरे समय तक करता है, ए और सी उसके साथ प्रत्येक दूसरे दिन काम में शामिल होता है। बी पूरे समय तक मतलब पहला दिन भी बी और दूसरा दिन बी के साथ ए और सी भी। तो 4 6 4 10 3 13। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं विद्यार्थी जी, पहला दिन बी और दूसरा दिन कह रहा बी के साथ ए और सी भी मिल जाता है। देख लीजिएगा, तो टोटल देखिएगा 17 यूनिट काम 2 दिनों में। तो अब 17 को कितना से गुना कर दे कि 180 या उससे जस्ट कम हो जाए। 17 को कितना से गुना करेंगे 180 या 10, तो 10 से गुना करिएगा तो 170 यूनिट हो गया। अब बाकी 10 यूनिट और करना है, तो पहला दिन तो 4 यूनिट हो गया, बाकी 6 यूनिट करने के लिए 6/13 दिन और लग जाएंगे। अर्थात टोटल 20 1 21.6/13। अर्थात आपका आंसर बी। छत्तीस ए बी सी अलग अलग 20 15 और 15 12 15 और 20। तो 12 15 20 से कटने वाली राशि होती है 60। हम इरिटेट हो गए होंगे एक ही चीजें लिखते लिखते, लेकिन आप लोगों को नहीं समझ में क्या करें। 12 15 20 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 5, इसका 4, इसका 3। टोटल काम मुझे 60 करना है। सीखिए, शुरू से अंत तक काम करता है। प्रत्येक दूसरे दिन ए और बी दोनों एक साथ मिलकर सी का साथ करते हैं। मतलब पहला दिन सी और दूसरा दिन सी के साथ ए और बी भी 5 4 9 3 12।
अर्थात मैंने कहा 15 यूनिट काम 2 दिनों में। अब इससे कितना से गुना करें कि 60 आ जाए, तो बोलिएगा 4 से, अर्थात हम लोग का आंसर विद्यार्थी जी 8 दिन। सैतीस। ए और बी अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिनों में, तो 20 और 30 से कटने वाली राशि होती है 60। 60 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 2। अब ध्यान दीजिए, ए पूरे समय तक काम करता है, बी आधे समय तक काम करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में? तो ध्यान दीजिए, इतनी है, ये देखिएगा 3 यूनिट काम करेगा, लेकिन आधा समय मतलब 1 यूनिट, तो 3 एक 4 यूनिट करेगा एक दिन में, तो कैसे गुना करें कि 60 आ जाए? तब बोलिएगा 60 लाने के लिए विद्यार्थी जी 15 से गुना करना होगा, अर्थात हम लोग का आंसर 15 दिन। ये तो टाइप फास्ट का क्वेश्चन हो गया कि ए 3 यूनिट काम करेगा, बी आधा तक मतलब 1 यूनिट ही काम करेगा, तो 3 एक 4 यूनिट के हिसाब से कई दिन में? 60 यूनिट, तो 15 दिनों में। ये बारी बारी का क्वेश्चन नहीं है, आप खुद देख लीजिए। नेक्स्ट, ए और बी अलग अलग काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 10 और 15 से कटने वाली राशि 30 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 2। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, प्रत्येक दिन आधे समय तक ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, और आधे समय तक ए अकेले काम करता है। मतलब वही हो गया कि ए और बी आधा समय तक, उसके बाद ए केवल, मतलब ए शुरू से अंत तक का, बी केवल आधा दिन। तो ए शुरू से अंत तक का, बी आधा दिन, यानी 3 एक 4 यूनिट काम करता है, तो 30 यूनिट करने के लिए विद्यार्थी जी 7.5। ए और बी आधे दिन, फिर आधे दिन तक ए अकेले, मतलब ए शुरू से अंत तक का, बी सिर्फ आधा दिन में ही चला गया। सेम क्वेश्चन तो हो गया। या देख लीजिए, ऐसे भी देख सकते, ए और बी आधे दिन तक, तो 5 के आधा अढ़ाई, फिर आधा दिन तक ए अकेले, तो 1.5 ई, अढ़ाई और 1.5 4 यूनिट एक दिनों में, तो 30 यूनिट लाने के लिए 7.5 दिन। बहुत अच्छी क्वेश्चन। ए और बी बारी बारी से काम करते हुए काम को 19 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए और बी बारी बारी से काम करते हुए काम को 19 दिन में समाप्त कर सकता है, जब ए पहले काम शुरू करे। ए पहले काम शुरू करे, इसका मतलब समझिएगा विद्यार्थी जी, 19 दिन का मतलब हो गया विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 9 दिन तो दोनों मिल करके, और अगला दिन फिर ए, है ना, अगला दिन फिर ए, 19 दिन तभी होगा। 19 दिन का मतलब 18 दिन में तो 9 दिन ए 9 दिन बी, और अगला एक काम कर आएगा, तब तो 19 दिन तो होगा, है ना। कंडीशन फर्स्ट, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। आगे क्या कहता है? तथापि वे बारी बारी से काम करके 19.5/6 दिन में कर सकते हैं, कब? जब भी काम आरंभ करे। इसका मतलब विद्यार्थी जी केस 2 में सीखिएगा, समझिएगा, 18 दिन में तो 9 दिन हो गया विद्यार्थी। अब 19.5/6 मतलब हो गया कि एक दिन करेगा, पहले बी काम किया, मतलब एक दिन, अब 5/6 दिन, तब तो 9 18 19.5/6 आएगा। समझाने के लिए मैंने आप लोगों को इतना सिखाया, समझ में आया या नहीं आया?
ये लाइन समझ में अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान दीजिएगा, जब ए काम शुरू करेगा तो 9 दिन और 9 दिन 18 दिन और 19वां दिन ए आ जाएगा। जब बी शुरू करेगा तो 9 दिन 18 दिन 19वां दिन बी और फिर 5/6 दिन के लिए ए, तब तो हो जाएगा 19.5/6 दिन। अब इतना अगर समझ में आ गया तो अब सीखिएगा, समझिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा। सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां देखिएगा 9 दिन ए भी किया, 9 दिन ए भी, यहां भी 9 दिन। बाकी यहां ए एक काम करता है, ए कितना दिन काम करता है? 1 दिन। इसके लिए इधर काम करना पड़ता है बी को 1 दिन और ए को 5/6 दिन। अब इससे जल्द से जल्द एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 18 दिन तो इसमें भी था, इसमें भी था, तो ए के 1 दिन का काम जो है इधर ए 1 बी 1 दिन और ए 5/6 दिन। अब इसको मैं इधर लेकर चलाऊंगा तो ए का हो जाएगा 1/6 दिन बराबर बी का 1 दिन, अर्थात ए और बी की इफिशियंसी हो जाएगा 6:1। ए और बी की इफिशियंसी हो जाएगा 6:1। अब 6:1 का मतलब समझिएगा विद्यार्थी जी, टोटल काम हो जाएगा 10×6 = 60 और 9 = 69 काम। 10×6 = 60 और 9 = 69 यानी 69 काम हो गया। जो पूछ रहा है कौन, देखिएगा ए अकेले कितना दिन में, तो 69 काम जो है ए अकेले कितना दिन में, जवाब दे दीजिएगा 3 से 3 दूनी 6, 3 से 23 × 69, 23/2 का मतलब 11.5 दिन। 39 नंबर बहुत अच्छी क्वेश्चन थी, इसे आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। चलिए 40 ए बी सी 10-20 शुरू से अंत तक काम करता है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ मिलकर काम करते हैं। चलिए तो फिर वही आसान क्वेश्चन हो गया। 10, 20, 30 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी, 10, 20, 30 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए आप लोग को हो जाएगा 6, 3, 2। टोटल काम मुझे 60 करना है। ए शुरू से अंत तक काम करता है तथा प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी, मतलब पहला दिन ए और दूसरा दिन ए के साथ बी और सी, यानी 6, 3, 9, 2, 11, अर्थात हम लोगों ने कहा 17 यूनिट काम, 17 यूनिट काम हो गया 2 दिनों में। अब इसको मैंने कहा 60 लाने के लिए 3 से गुना, 17 काम यूनिट काम हो गया, बाकी बच जाएंगे 9 यूनिट। तो पहला दिन हो जाएगा 6 यूनिट, बाकी 3 यूनिट के लिए 3/11 दिन और लग जाएंगे, अर्थात टोटल समय हो जाएगा 6, 1, 7.3/11, अर्थात आपका आंसर भी। ये बहुत मेहनत करा दिए, खून चूस लिया आप लोगों ने। अब ध्यान दीजिएगा, कल से मैं होमवर्क नहीं दूंगा, हर एक टाइप से 2-2, 4-4 क्वेश्चन बता करके समाप्त कर, है ना, जिससे तुम्हें ना बनने वाली चीजें ना बनते रहे, अपना टाइम नष्ट। ऐसे टाइम नष्ट आप खुद देख लो, आपने 40 क्वेश्चन में 40 बनवाया है, अब एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो पढ़ने से कोई फायदे है?